जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो चलिए आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है। माने यहाँ कोई भी प्रकार रीडिंग नहीं है। जो जो आपकी अंतरात्मा होती वो आपसे क्या कहना चाहती, माने आपकी इंट्यूशन, आपके दिल की पुकार क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम ये वीडियो बना रहे, ये रीडिंग लाई हूँ मैं। तो चलिए ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और बहुत सारे मैसेजेस यहाँ हैं, तो आपसे जो रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज के मैसेजेस क्या है आप सभी के लिए। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, चलिए इसे यहाँ रख दूँ ताकि कार्ड्स मुझे रखने में आसानी हो। ओके, चलिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड आपका है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि आपको डियर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप बैठे हुए हो, आपके पास आइडियाज़ बहुत है, आप एक अपनी पहचान बनाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो। जैसे मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि आप जैसे बहुत कुछ काम करके थक गए हो जैसे। बहुत ज़्यादा बर्डन ले ली है आपने बहुत सारा वर्क किया है, लेकिन उसका रिजल्ट्स आपको जो चाहिए ना उतना नहीं मिला है, और उसकी वजह से अब आप जैसे मुझे अब नहीं करना, जैसे ये बोलते हैं ना कभी कभी हम, तो आपकी जो पेशेंस होती है ना वो जैसे जाती रही है। अब आप पेशेंस नहीं रख पाते हो कि अब तो मुझे रिजल्ट चाहिए, अब कुछ भी हो जाए। इस तरीके की आपकी एनर्जी बनी हुई है। टेन ऑफ कप्स। देखिए, कोई एक बहुत बड़ी खुशी चाहता है, जैसे एक दिल की खुशी होती है ना, तो वो दिल की खुशी आप चाहते हो। अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो भी मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, 10 10 दोनों ही 10 के कार्ड। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ आपके पास शायद इनफ सब कुछ है, लेकिन वो एक होता है ना कि जैसे दिल की खुशी, मुझे जो चाहिए वो यूनिवर्स की तरफ से नहीं मिल रहा है। स्टेबल लाइफ है आपकी, पैसे हैं, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन मुझे जितना चाहिए उतना नहीं है ना। तो ये मुझे एक लग रहा है। तो आपकी अंतरात्मा आपसे जो बोल रही है ना डियर, वो ये बोल रहे हैं कि आपको आपको जो चीज़ चाहिए ना वो बहुत जल्द आपको मिलेगी, क्योंकि ये 10 का कार्ड है और ये भी 10 का कार्ड। आप जैसे एक होता है ना कि जब हम गिव अप कर देने की सोच रहे हैं, उसके अगले ही पल वो सक्सेस होती है। उस मुकाम पर आ चुके हो डियर आप अपनी रोशनी बिखेरते बिखेरते, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी रोशनी ख़त्म हो गई। नहीं डियर, ये नहीं होता। रोशनी और भी बढ़ती है, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से दी गई है आपको। ये रोशनी जो आपके अंदर है ना, वो जो आप खुशी दूसरों को देते जाते हो, वही खुशियाँ अब आपके तरफ रिटर्न हो रही हैं। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है इस चीज़ के लिए आपको। 10 तक पहुंचने के लिए टू टू की जो एनर्जी है ना,
उसमें से आपको बाहर निकलना है, माने एक्शन लेने हैं, तभी आप 10 तक पहुंच पाओगे। ये दोनों ही एनर्जी इनफ जो होता है ना, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पहचान अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, जैसे सभी रिश्ते अच्छे हो, ये दोनों ही कार्ड इस एनर्जी को बताते हैं। तो आपकी अंतरात्मा आपको एक्शन लेने के लिए बोल रही है। एक्शन लीजिए डियर, जो भी जितना भी आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा। आपको अगर मन नहीं करता अभी कुछ काम करने का, क्योंकि आपको जो सक्सेस नहीं उसकी वजह से सक्सेस नहीं मिलती है ना, तो अब हम वो पेशेंस नहीं रख पाते। और हमें ऐसा होता है कि यार, जैसे मेरी किस्मत मुझसे साथ नहीं दे रही, मेरे भगवान मुझसे रूठे हुए हैं, सबको सक्सेस मिलती है, मुझे ही सक्सेस नहीं मिलती। ये सारे सवाल आपके माइंड में चल रहे हैं अभी राइट नाउ है। तो डियर, आपने जो भी कैरियर चूज़ किया है, या जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो, उसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। उठिए, खड़े होइए और अपने जो भी एक्शन, जो भी आपका दिल बोलता है, उस तरीके से काम कीजिए डियर। आपकी अंतरात्मा आपसे यही बोलना चाहते हैं। वो रेनबो कब आती है आपको पता होगा। रेनबो जब बहुत सारी बारिश आती है, और उसके बाद जब उजाला होता है ना, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, उस बूंदों पर, तभी वो रेनबो दिखाई देता है। तो जो आपको एक्शन करने हैं, और उसमें डिवाइन टाइम लगेगा, है ना। सूरज को तुम नहीं बोल सकते कि तुम आज अभी राइज हो जाओ, तो मुझे सॉरी अभी अभी निकलो तुम, तो मुझे रेनबो दिखना है। बारिश अपने अपने वक्त पर बंद होगी ना, और सूरज भी अपने वक्त पर निकलेगा। तो ये दोनों डिवाइन टाइम है, ये दोनों चीज़ें जो आपको चाहिए ना, वो डिवाइन टाइम पर ही आपको मिलेगी डियर। आपको अपने कर्मास करने हैं, अपने कर्मास का फल आपको वो डिवाइन टाइम पर मिलेगा। तो फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर। आपकी जो अंतरात्मा है आपसे यही बोल रही है। वो रेनबो आपको बहुत जल्द दिखने वाला है, क्योंकि दोनों ही 10-10 का कार्ड आपका निकला है। तो 10 माने एक एक साइकिल की एंडिंग, और दूसरा शुरू होता है, दूसरी साइकिल। तो यहाँ जो भी आपको एक्शन लेने थे, एक एक्शन आपने ले लिया, तो अभी भी एक एक्शन आपको कुछ लास्ट वाला होता है ना एक्शन, वो लेने की ज़रूरत है, वो अभी बाकी है। ये दोनों ही वॉन्ड्स जब आप अपने हाथों में ले लोगे ना, तो वो दरवाज़ा, वो खिड़कियाँ, सब कुछ खुलने लगेगा, और आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी, जो सक्सेस आपको चाहिए, जो दिल की खुशी है ना आपकी, वो चीज़ें आपको मिलेगी। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपके माइंड के शोर की वजह से आप उस इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए अपने आप को, पीस में आइए, फेथ बनाए रखिए डियर। अपने आप को ऐसे वाक्य बोला कीजिए कि जिसकी वजह से आप वो मोटिवेशन आपका जो होता है ना, वो जैसे ख़त्म हो गया है, तो आप मोटिवेट हो जाए उस काम को करने के लिए, कि नहीं, मुझे राइट नाउ ये करना है, मुझे सक्सेस मिले या ना मिले, बस मुझे करना है। जब आपकी ये सोच हो जाएगी ना, तो अपने आप ही वो सक्सेस मिलने लगेगी आपको। ठीक है, चलिए और थोड़े मैसेजेस देखते हैं। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फॉक्स बहुत ही लॉयल होते हैं, ये अपने परिवार को बहुत संभाल के रखते हैं। तो आपको यही एनर्जी के साथ काम करना है डियर। अपनी एनर्जी को इस तरीके से बनाइए, जो भी काम आप कर रहे हो ना, उसमें आपको उस सक्सेस अपने काम को इतने लॉयल रहिए कि हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैंने ये काम शुरू किया है तो उसको लास्ट तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसे करना है। ठीक है, तो लॉयल रहिए और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कीजिए,
चाहे मुझे अभी सक्सेस मिले, मुझे जो सक्सेस चाहिए वो मिले या ना मिले, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे भगवान, जितना मैं काम करूँगा उतना तो मुझे फल वो देंगे ही, है ना। तो इस ट्रस्ट को बनाए रखिए, फेथ मत खो दीजिए डियर। आपको अपना फेथ बनाए रखना है, ठीक है। गाइडेंस देखिए, तो आपको बहुत जल्द ये गाइडेंस भी मिलेगी। कोई गुरु मैनिफेस्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, जिससे आपको वो गाइड मिल सके, या कुछ ऐसा आप कर सकते हो जहाँ आपको वो गाइडेंस जो भी चाहिए ना, वो गाइडेंस अपने आप ही आपके सामने आती रहेगी डियर। मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपको वो अफर्मेशंस यूज़ करने की ज़रूरत है कि मुझे जो भी जानना है, मुझे जो भी जानकारियाँ चाहिए वो मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। इस अफर्मेशंस को आप यूज़ कर सकते हो ताकि वो गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये गाइडेंस आपके सामने ही है, लेकिन आप जैसे आपके माइंड का शोर है ना, तो वो गाइडेंस आपको सुनाई नहीं दे रही। थोड़ा सा पीस में आइए डियर, अपने आप को शांत कीजिए, ठंडा पानी पीजिए, कोई क्रिस्टल हाथ में रख के बैठिए, या फिर ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में थोड़ी देर जाइए, या आपको जो पसंद है। एक होता है ना बचकाना करना, जैसे छोटे बच्चे कैसे होते हैं, खिलखिलाते हैं ना, तो अपनी एनर्जी उस हाई वाइब्रेशन में आ जाती है हमारी। तो कार्टून देखा कीजिए डियर। अगर आपको ये जो भी प्रॉब्लम्स लग रही है, तो एक कार्टून भी आप देख सकते हो। मुझे ये मैसेज मिल रहा है जैसे कोई कार्टून देखना चाहता है तो उससे भी माने आपको लगता है कि ये चीज़ करके मुझे अच्छा फील होता है। कोई पेंटिंग बना सकते हो, कोई गाना सुन सकते हो, कोई म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हो आप, जिसकी वजह से वो हाई वाइब्रेशन में आप जा पाओ। कुछ भी नहीं करना चाहते हो, जो काम कर रहे हो, जिस काम में भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही, उसी काम को फिर से कीजिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी डियर। उसी काम को कीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ कीजिए, उस फेथ के साथ कि हाँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे करना है, ठीक है। अगर ये रिश्तों के बारे में भी आप देख रहे हो ना डियर, तो रिश्तों में भी आपको उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ तक भागोगे आप, है ना। जब तक आप इस कर्मा को रिलीज करना हो, या आपको जो आपके पर्सन है, सॉरी यहाँ रिश्तों के बारे में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे वो भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे कोई वेट कर रहा है या कोई गिव अप कर रहा है, दोनों तरीक़े से मुझे ये मैसेज मिल रहा है। तो अगर आप वेट कर रहे हो, तो इतने दिनों तक वेट की है, तो और थोड़ा और ज़्यादा वेट करके देखो, हो सकता है वो डिवाइन टाइम अगले ही पल हो। और जो रिलीज़ करना चाहता है, अपने कार्मिक पर्सन होते हैं, तो इतने बहुत वक्त से जैसे वो कोई रिलीज़ करना चाहता है कि हाँ, मुझे अब अपनी खुशी चाहिए। तो उस पर्सन को आप, जो कार्मिक होते हैं ना, हमें बहुत पेन देते हैं, उस कर्मास का एंडिंग टाइम है और आपके लिए वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। जब तक आप उस कर्मा को फेस नहीं करोगे, तब तक वो कर्मा फिर से घूम फिर के आपके पास आएगा। वो चाहे बैड कर्मा हो या अच्छे कर्मा, कुछ भी हो, ठीक है। तो उस कर्मास को रिलीज़ करना ही है आपको। जो कार्मिक आपके पार्टनर्स होते हैं या कोई भी रिलेशन होता है, तो उसे रिलीज़ करने में आप फेथ रखिए डियर कि हाँ, मुझे आगे मिलेगा, मैं यही रिलीज़ करने आया हूँ यहाँ, तो मुझे वो फेस करना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आपकी जो गाइडेंस है ना, आपके यूनिवर्स की तरफ से आपको दी गई है यहाँ। आपकी जो भी भगवान, जिस भगवान में आप मानते हो, वो भगवान आपके इंट्यूशन के माध्यम से आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं। तो अपने इंट्यूशन की सुनिए डियर, ठीक है। चलिए और कुछ मैसेजेस देखते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस तो पहले से ही आपके पास है, लेकिन फिर भी हम यूनिवर्स से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे एक बार आप करके तो बैठो, करने बैठो, ये मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है। छोटा सा ही काम शुरू करो। आपने जो भी काम आपने बंद कर दिए कि मुझे ये नहीं करना, मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिली, तो थोड़ी देर के लिए भी उस काम को लेकर बैठो। आपका फिर से वो मोटिवेशन आपको मिलेगा कि नहीं मुझे करना है। वो काम आपको फिर से अच्छा लगेगा। ठीक है, आप सही से वो काम कर पाओगे। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए मिल रही है। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो गैब्रियल आपसे बोल रहे हैं कम्युनिकेशन कीजिए डियर। एंजल गैब्रियल जो होते हैं ना, सॉरी मैं एक कार्ड्स ले लूँ फिर उसके बाद। ओके चलिए। तो एंजल गैब्रियल होते हैं ना, वो एक मैसेंजर होते हैं जो सबको, जो जो भी मैसेज आपको चाहिए ना, वो मैसेज एंजल गैब्रियल आपको दे सकते हैं। तो आप एंजल गैब्रियल को प्रेयर कर सकते हो कि मुझे वो मैसेज दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ, मुझे वो सक्सेस मिले, है ना। तो वो आपको अपनी इंट्यूशन के माध्यम से, या कुछ अगर आप कहीं जा रहे हो और कोई शब्द सुनाई दे जाए आपको कि हाँ मुझे ये करना है, आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए वो हेल्प कर सकते हैं आपको। तो एंजल गैब्रियल को आप बोल सकते हो। कम्युनिकेशन कीजिए अपने आप के साथ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो मोटिवेट, मैंने पहले ही आपको बोला कि आपको खुद को ही अपने आप को मोटिवेट करना की ज़रूरत है। ठीक है, तो थॉट चक्रा यहाँ है जो आपको ये बोल रहा है कि आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर कोई रिश्ते है तो उसमें भी आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून। तो गॉडेस मून, जो मून होती है ना, वो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है डियर, क्योंकि जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है ना ज़्यादा हो गई है। और जो एक होता है ना कि फेमिनाइन एनर्जी जब बहुत बढ़ जाती है ना, तो हमें वो इमोशनल हम बहुत हो जाते हैं और उसी की वजह से सही से डिसीज़न नहीं ले पाते। तो आपको अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है डियर, तभी आप एक्शन ले पाओगे। अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। या जो पानी के साथ जो मेडिटेशन होता है ना, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी बैलेंस करेगा और उसी से आपको वो चीज़ें समझ में आएगी कि मुझे किस तरीके से काम करना है। ठीक है, सही से आप एक्शन ले पाओगे। चलिए, कुछ यूनिवर्सल मैसेज हमारे चैनल मैसेज है तो वो भी लेते हैं हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। देखिए अभी डिवाइन टाइम नहीं है ना, तो मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो जितने आते हैं उससे ही हम काम चलाते हैं। देखिए मेडिटेशन, मैंने आपको क्या बोला, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए डियर, तभी आप सही से काम कर पाओगे। ठीक है, तो पानी के साथ आप काम कर सकते हो। सन, सन होता है ना, तो ये सन कार्ड की एनर्जी होती है। जो सूर्य, जो जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि जब सूरज उदय होता है ना, तभी सारी चीज़ें क्लियर दिखती है हमें, है ना। तो बहुत जल्द आपके लिए वो सन राइजिंग होने वाला है, सूर्य उदय। स्पिरिट गाइड आपके आपके इर्द गिर्द है, आपको वो मैसेज देना चाहते, लेकिन आपके माइंड का शोर है जो आपको सुनाई नहीं दे रहा। वो मैसेज, वो गाइडेंस जो आपको चाहिए ना, वो गाइडेंस बहुत स्पिरिट गाइड आपके हो सकते हैं। आपके घर में अगर एक वो मछली घर है ना, तो उसे मछलियों को दाना खिलाइए, या बर्ड्स होते हैं तो बर्ड्स को खाना खिलाइए। उनकी आवाज़ को सुनिए डियर, बर्ड्स की आवाज़ को। और मछलियों के साथ, आप अगर मछली घर है आपके पास, तो कुछ देर उसके उस मछलियों को देखते रहिए, तो भी आपको कुछ पीस में आ सकते हो और कोई ना कोई आपको
आइडियाज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पिरिट गाइड आपके हो सकते हैं। ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है डियर। आप आपका माइंड का शोर है ना, उसकी वजह से आप ये सुन नहीं पा रहे हो। तो किसी को यहाँ अपने आप को कहने की ज़रूरत है, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है डियर। ओके, सब कुछ डिवाइन टाइम पर ही होता है। देखिए यूनिवर्स कैसे बोल रहे हैं आपको, होप रखिए, अपनी होप को छोड़िए मत डियर, सब कुछ ठीक ही होगा। आप जो भी काम करो वो डिवाइन टाइम होगा, जो फल आपको चाहिए ना वो फल उस वक्त ही आपको मिलेंगे। गिफ्ट अभी मैंने बोला कि आपको वो फल उस डिवाइन टाइम पर मिलेंगे, और ये यहाँ गिफ्ट आ गया। तो वो गिफ्ट कोई किसी को देता है ना, तो कोई अच्छा सा काम, जैसे एक होता है ना कि बर्थ होता है ना किसी का, तो हम बर्थ डेट होता है तो उस वक्त हम उसको गिफ्ट देते हैं। उसे पता होता है कि मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे, एक होप होती है ना उसे कि हाँ मुझे वो गिफ्ट्स आज मिलेंगे, लेकिन क्या गिफ्ट में आएगा वो उसे नहीं पता होता है ना। तो जो आपकी आप जो चाहते हो ना, आपकी जो दिल की खुशी है वो किस तरीके से आपको मिलेगी ये यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसके हिसाब से वो गिफ्ट्स या मुझे फल मिलेंगे। ठीक है, इस होप को बनाए रखिए डियर। बर्ड्स, देखिए बर्ड्स भी मैंने बोला कि स्पिरिट गाइड आपके हो सकते हैं यहाँ। ये माइंड का शोर ही होता है। मैं हर वक्त वो जो मेरे वीडियो में कई बार ऐसे बर्ड्स बोलते हैं ना, बहुत शोर मचाते हैं, तो मैं वहीं बोलती हूँ कि ये जो माइंड का शोर होता है ना, इसी तरीके से हमें हमारी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। तो हमारी इंट्यूशन की आवाज़ तो बहुत धीमी होती है, तो हम सही से सुन भी नहीं पाते हैं। देखिए इंट्यूशन भी आया है। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन की सुनिए डियर। इस माइंड के शोर को जैसे ही आप बंद करोगे ना, अपने इंट्यूशन की सुन पाओगे, और तभी आपको वो गिफ्ट्स मिलेंगे। यहाँ सीक्रेट भी है, तो वो सारी चीज़ें अभी हिडन है। सीक्रेट माने जो आपको नहीं पता है ना। सीक्रेट क्या होता है, वो सीक्रेट भगवान जानते हैं। जो आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, वो भगवान आपको वो सीक्रेट आपके सामने लाने वाले, ओपन करने वाले हैं। तो उस पर ट्रस्ट कीजिए डियर, और सही से काम करते रहिए। आर्ट, आर्ट माने मैंने पहले ही बोला आपको, जो भी आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ है, माने आप पेंटिंग करना चाहते हो या सिंगिंग करना चाहते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हो, तो उस पर थोड़ा वक्त निकालिए। तो आपको वो, जब आप पीस में आओगे ना, तो सही से आप डिसीज़न ले पाओगे डियर। आपको गिव अप नहीं करना है। इसीलिए आपको ये, मुझे अर्जेंट ये हुआ मैसेज कि मुझे ये आपको बताना है अभी कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहना चाहती है, और मैसेज हुआ तो मैं ये वीडियो बनाने बैठ गई। देखिए बैलेंस भी है हमारे पास यहाँ, जो मैंने पहले ही बोला। तो आपको अपनी दोनों एनर्जी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बैलेंस लाइए। बैलेंस लाने के लिए आपको क्या करना है, अपने आर्ट पर काम करने की ज़रूरत है। आपके अंदर कौन सा वो हुनर है, कुछ ना हो तो सिर्फ नेचर में जाके बैठ जाइए, कुछ मत सोचिए। सिर्फ अपना अपने अपने सामने जो भी चीज़ें आती हैं, पेड़ पौधे, बर्ड्स, कुछ भी, तो उसे सिर्फ देखते रहिए। ठीक है, तो अपने आप ही वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन स्पिरिट गाइड यूनिवर्स सब आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको एक्शन लेने के लिए वो रेडी कर रहे हैं डियर, क्योंकि ये डेस्टिनी जो आपकी है ना, उसकी तरफ आपको ले जाया जा रहा है। यहाँ 10-10 बहुत आपको दिखते होंगे, या शून्य शून्य भी आपको दिखते होंगे। तो ये सारी आपको वो साइन दिए जा रहे हैं कि तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें एक्शन लेना है। तुम्हें 2 नंबर जो होता है ना हमारा, वो एक्शन के लिए होता है। 2 नंबर बैलेंस के लिए होता है। तो जब आपको 2-2 दिखाई दे, या 1-2-2-1, इस तरीके के जो भी साइन दिखाई देते हैं, तो यूनिवर्स आपसे यही बोलना चाहते हैं। वो एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज होते हैं कि आपको रुकना नहीं है, काम करते रहिए।
आउटकम को मत देखिए, उस फल को मत देखिए, ठीक है। आपको अपने रास्ते तय करते जाना है, अपने आप ही वो रास्ते खुलते जाएंगे डियर। चलिए, तो ये थी रीडिंग आज की। कलेक्टिव में है, बहुत लंबी नहीं कर रही हूँ मैं इसलिए, क्योंकि मुझे अर्जेंट मैसेज हुआ कि मुझे ये वीडियो बनानी है। तो एंजल की तरफ से यही आपके लिए मैं मैसेज लेके आई हूँ यहाँ। आपको कैसी लगी ये गाइडेंस मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये गाइडेंस पसंद आई है तो इस पर एक्शन लीजिए डियर। अपनी डेस्टिनी की तरफ आप आगे बढ़िए, ठीक है। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे भी वो मोटिवेशन मिलता है उससे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए और इस गाना स्पर्श फैमिली को और भी बड़ा करने के लिए दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।